डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। ऐसा लगता है सोनीपत में हुए शराब घोटाले की जड़ें बहुत गहरी है। इस घोटाले में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, जिसे मिटाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। अभी तक तो गड़े हुए मुर्दे उखाड़े जाने के मुहावरे को सुना था, लेकिन सोनीपत में इसका मतलब ही बदल गया है। वहाँ गड़े मुर्दे नहीं, गड़ी हुई शराब उखाड़ी जा रही है। अब हड़प्पा संस्कृति के अवशेष के लिए खुदाई नहीं की जा रही है, बल्कि गड़ी हुई शराब की बोतलों के लिए खुदाई की जा रही है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से घोटाले को छिपाने के लिए शराब को जमीन में गाड़ा गया था। कैसे शराब की बोतलों को जमीन से निकाला जा रहा है। जमीन में गड़ी शराब की बोतलें इतनी ज्यादा हैं कि उसे निकालने के लिए मजदूर तक बुलवाने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शराब को किसी प्राइवेट जगह पर गाड़ा गया था, बल्कि उसे तो खरखौदा नगर पालिका की जगह पर ही गाड़ा गया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शराब घोटाले की तार कहां तक जुड़े हुए हैं। कितने बड़े अधिकारियों की इसमें मिली भगत रही होगी। अवैध शराब के खेल में कितने सफेदपोश चेहरे शामिल होंगे। अभी तो घोटाले की किताब का पहला पेज ही खुला है, अंदर के पेज तो खुलने अभी बाकी है। हालांकि शराब घोटाले का किंगपिन भूपेंद्र दहिया पुलिस की गिरफ्त में है और शुक्रवार को कोर्ट ने उसे 4 दिन के रिमांड पर भी भेज दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि घोटाले से जुड़ी अभी और भी परतें खुलेंगी। फिलहाल तो पुलिस के भी हाथ पांव फुले हुए हैं, वो कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं। उतना तो हम चेकिंग कर रहे थे यहाँ पे, जो शराब अपने यहाँ पे रखी है, जो हमने पुलिस ने पकड़ी है, उसके बारे में चेकिंग कर रहे हैं। और रजिस्ट्री के अनुसार जो भी हम चेक करते हैं, उसमें जो पहले हमने चेकिंग की तो उसमें कुछ बात सामने आई थी, लेकिन 620 नंबर मुकदमे की हमने चेकिंग नहीं की हुई थी। और एमएम ने बताया कि 620 नंबर का उससे पूछताछ की भी कहा रखा है, तो उसने जब बताया कि ये फार पकड़े वहाँ पे उसने सामान रखा हुआ है। उसमें ये भी सूचना थी भाई एम टीम दबी हुई है। तो आज जब हमने उसको चेक किया है तो हम चेकिंग कर रहे हैं, उसमें जो जिसकी मिलेगी वो हम डिटेल बनाएंगे, और जिसने इसमें लापरवाही उसे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं सोनीपत और पानीपत में हुए शराब घोटालों की आंच फतेहाबाद तक भी पहुंचती दिखाई दे रही है। तो अभी तो आनंद फानन में वहां भी अवैध शराब को गटर में ही बहा दिया गया। शराब को इस तरह से बहाए जाने पर आबकारी विभाग के अधिकारी का क्या कहना है, चलिए आपको दिखाते हैं। जो हमारे जिले की है ना, वो सारी इलीगल शराब है। मसलन जैसे खुर्दे वगैरह से हम उठा के लेते हैं, पुलिस वाले लेते हैं, तो एक्साइज एक्ट के मामलों में जो शराब आई हुई है वो उसके ऊपर जो है ना, यहाँ जुर्माना लगाया जाता है डिटेक्शन पे, और जुर्माना लगा करके उसको गोडाउन में रख देते हैं। उसके बाद मुख्यालय से परमिशन लेनी होती है। मुख्यालय से परमिशन मिलने के बाद पहले ज्वाइंट कमिश्नर का एक नुमाइंदा होता था, आजकल डीसी महोदय का एक नुमाइंदा होता है। उसकी उपस्थिति में उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये जो है ना 2019 तक की शराब है जिसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और वो सारी वो है जिसके ऊपर जुर्माना लगा दिया, और जुर्माना जो है ना सरकार के खजाने में जमा है। प्रदेश का आबकारी विभाग डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास है। दुष्यंत कह भी चुके हैं कि शराब के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि दुष्यंत अपनी कही बात पर खरे उतरेंगे और कारोबार में शामिल अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे। अब देखना ये है कि शराब घोटाले में कौन कौन से बड़े नेता और अधिकारियों के नाम सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।